अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, नदीम मलिक के प्रोग्राम में शुरका ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं। शुरका का कहना था कि PTI की जो क़यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान जो है वो रिहा हों। 9 मई के हवाले से तमाम डील हो चुकी थी 26 नवंबर से पहले, लेकिन क़यादत ने आगे जाके सही बात नहीं की। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपने काफ़ी रोल प्ले किया इसमें, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था इस्टेब्लिशमेंट और PTI के माबैन, गो बिटवीन भी किया, कोशिश भी की कि लोग इकट्ठे हो जाए। कहाँ तक कामयाबी हुई और कहाँ जाके नाकामी होती है, रुक कहाँ जाता है मामला? इनकी बात से मुझे एज ए मेट्रो प्रिंसिपल इतफाक़ है कि PTI को स्टीम रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम वापस करना चाहिए। जो गिले शिकवे बैठे हैं दूर कर लें। लेकिन आपकी जो कोशिश है, आई थिंक फॉर लास्ट 10-12 मंथ्स इस इशू के ऊपर काम कर रहे हैं, मोर देन दैट, तो आउटकम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर नदीम भाई। देखें, जो मुसद्दिक भाई ने भी बात की और शहरयार भाई ने भी जो बात की ना, हमें एक यूनाइटेड होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो जब 10 मई के बाद मोदी की ना एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि मेरे पास गोली है और रोटी है, वो इशारा किसकी तरफ था? जो हमारी यूथ डिवाइडेड है। तो शहरयार भाई की ना बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें इस मुल्क में इकट्ठा होने की ज़रूरत है, हमारा जो डायस्पोरा है ना उसको भी इकट्ठा होना ज़रूरी है। मैं एक चीज़ आपसे ना शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारा जो डायस्पोरा है ना इतना डिवाइडेड हो चुका है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ठीक है ना? चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत है, चाहे वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पाकिस्तान है तो वो सब कुछ है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग वी ऑल शुड एग्री ऑन दैट पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। 1992 में, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चले। एक अमेंडमेंट हुई थी, पेसलर एग्रीमेंट अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी को जितने भी जो इनकी ट्रेनिंग थी या इनको जो कि स्पेयर पार्ट्स देने थे, उसमें F-16 के जो अपडेट्स थी वो भी रोक दी गई थी। पास खड़े हो जाते हैं कि जी ये तो हमारा लॉ पास कर चुका है, हम आपकी क्यों मदद करें। पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है? थोड़ी सी बात होती है, हम जी 3-4 कांग्रेसमैनों को या सेनेटर्स को मिला के उनको साथ ले आते हैं और उनको कहते हैं कि जी ये अमेंडमेंट कर दो, ये एक नया बिल पास कर दो। हैव यू एवर रियलाइज व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस फॉर आवर जनरेशंस टू कम? हैव यू थॉट ऑफ द डैमेजेस दैट वी आर डूइंग ओवर देयर? कभी हमने ये सोचने की कोशिश भी की है? अगर नहीं किया, खुदारा वो 1992 की अमेंडमेंट देख लो। हमें सिर्फ ये है कि हमें जो एक आईना दिखाया जा रहा है वो बड़ा गलत दिखाया जा रहा है। मेरी जो आपने बात की है कि जी थोड़ा सा मैंने जो भी रोल प्ले किया है इसने, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जो पिक्चर है ना वो एक डिफरेंट दिखाई जा रही है। अगर हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ट्रस्ट मी वी विल नॉट हैव दिस इश्यूज। अभी एक नई अमेंडमेंट लेके हम खड़े हैं, क्या हम ये सोच रहे हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी पाकिस्तान के लिए? क्या हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि यार हमने अगर पाकिस्तान को लेके जाकर? तनवीर साहब, आज आपने पाकिस्तानी कौम को कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना है। इमरान खान के बाहर निकलने में सबसे बड़ी रुकावट डालने वाले कौन है? हमारे कुछ अपने ही हैं। हमें कौन? अपने से मुराद कौन है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद समझदार हैं। कौन खान साहब को मिलने जाता है? कौन जाता है? गिने चुने नाम है, आप सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। कोई भी अगर रेकन्सिलिएशन की तरफ अगर लगती है, कौन जाते हैं उधर? तो जो मिलने जाते हैं वो रुकावट डालते हैं? हो सकता है। एक सेंसिबल हम बात करते हैं। अगर एक बात जो है ना वो ख़त्म होने जा रही है, उसके बाद कोई आदमी जाता है उसको रैप अप करने के लिए, वो क्यों नहीं रैप अप होती? क्यों नहीं हो रही? क्या बात होती है? दैट आई एम अनअवेयर ऑफ इट। मेरा काम है ये बात 24-25 में कुछ लोगों को फेस सेविंग भी मिल जाती है, इमरान भाई भी आ जाते हैं, ये बात दुरुस्त है? नहीं, उसमें कोई फेस सेविंग किसी की कोई बात भी नहीं थी। हम एक मुल्क की सलामती के लिए ना कुछ चीज़ों को लेके चल रहे थे जिसमें खान साहब ने एग्री किया था। वो क्या चीज़ें थी? एक मुल्क की सलामती के लिए ही था। इमरान खान का उस पर इत्तेफाक था? बिल्कुल था। 1-2-3 नुकात बता दें। उसमें यह था कि जी हम बेसिकली जो है ना कि नो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, ओनली कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। एक हो गया, ठीक है। दूसरा ये था कि जी जो मई 9 हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तीसरा ये था कि जी हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद मई 9 ना हो। ठीक है। 3 आपके पॉइंट। इमरान एग्रीड? ही एग्रीड। तो फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जो गए हैं, एक बता दें पहले, इस पे एस्टेब्लिशमेंट भी एग्री थी और इमरान भी एग्री? भाई जब एक बात हो रही है ना खान साहब की, इफ ही एग्रीड एवरीवन एग्रीड। ठीक है, इस पे एस्टेब्लिशमेंट भी एग्रीड और इमरान भी एग्रीड। तो फिर टूटी कैसे? टूटी यही है ना कि जो गए हैं इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए, वो तो हमारे अपने PTI के थे ना। PTI के लोग थे जी। तो उन्होंने क्या किया? अब ये उनसे ये सवाल पूछना है, मैं आज तक नहीं उसका जवाब पा सका। मैंने उनसे शायद 5 से 6 दफा पूछा, कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। आज कहाँ स्टैंड करते हैं?
पाकिस्तान इंडिया की जब जंग चल रही थी उस दौरान में दोबारा एक गर्मजोशी का माहौल पैदा हुआ, फिर क्या हुआ? मैं उसकी एक बड़ी अच्छी आपको वजाहत करता हूँ, और शायद शहर और पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट अ ब्रीफली पॉलिटिशियन। आपसे मैं सुनना इसलिए चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को पता चले कि बिहाइंड द सीन जो एफर्ट्स हो रही हैं वो क्यों टूट जाती हैं। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, देखिए 2020 में नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, उनके कुछ लीडर्स इधर थे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, IMF का एक इशू चल रहा है, उसी में नून लीग के जो कुछ लीडर्स थे वो अंदर आए, उन्होंने अपनी स्पेस बनानी शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव वन राइट लीडर हु कैन कम इन एंड ट्राई टू क्रिएट द स्पेस टू बेल खान आउट। दिस इज अ डिफरेंस। और उस वक्त स्पेस बनाने के लिए रास्ता खुल ठीक है, जाता है। अब देखिए PTI को बड़ी चीज़ें भी स्पेस के लिए रिसेंटली आई हैं, मैं ज़्यादा पीछे जाना भी नहीं चाहता। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, आपको नहीं लगता उस वक्त हमें सबको इकट्ठा होकर एक आवाज़ बननी चाहिए थी, जैसे शहरियार भाई ने पहले कहा? ये तो एक खेल हो रहा है, क्या ये बातें हमें करनी चाहिए? उसका नतीजा क्या हुआ कि मोदी भाई कुछ लोग नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि नदीम मलिक के प्रोग्राम में अमरीकी निज़ार शहरी का कहना था कि PTI की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन PTI की मौजूदा क़यादत जो खान को जेल के अंदर मिलती है, उन्होंने फाउल खेला, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से डील कैंसिल हुई। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।